प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 4 में हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अनाड़ी बंदर, जी हाँ, यही है हमारे आज पाठ का नाम, पाठ 10 अनाड़ी बंदर। और यकीन मानिए जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे आप मुस्कुराए बिना, हंसे बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये पाठ इतना मनोरंजक लगेगा आपको। तो चलिए बिना विलंब के पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बात से अवगत कराया गया है। एक राज्य के शाही बगीचे की देखभाल एक माली बड़े जतन से किया करता था। जतन मतलब बहुत ही मन से किया करता था, बहुत ही लगन से किया करता था। वह प्रतिदिन बगीचे की साफ सफाई करता, पौधों को पानी देता और उन्हें काटता छांटता। इस तरह वह बगीचे की देखभाल में कोई कोताही नहीं, मतलब कोई भी जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतता था। कोताही का मतलब लापरवाही। एक दिन बंदरों का एक झुंड शाही बगीचे से होकर गुजर रहा था। तभी बंदरों की नज़र वहाँ कार्य करते माली पर पड़ी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर तो वे प्रतिदिन वहाँ आकर उसे कार्य करते हुए देखते। कुछ दिनों बाद वे बंदर उसकी नकल करने लगे। वे कभी पानी का पाइप उठाकर पौधों को पानी देते, कभी कैंची उठाकर पौधों की काट छांट करने लगते। जैसे जैसे माली करता वह उसकी नकल कर वही काम करने लगते। इस तरह बंदर थोड़ा बहुत कार्य सीख गए। अब तो वे आए दिन वहाँ जाकर माली का हाथ बटाने लगे। एक बार राजा ने अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए एक विशाल मेले का आयोजन किया। जब माली को मेले के बारे में मालूम हुआ तो उसने भी अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने का कार्यक्रम बनाया कि चलो मैं भी अपने परिवार को मेला दिखा के ला रहा हूँ। और मेले का किसने कार्यक्रम बनाया था, मेला का आयोजन किसने किया था, राजा ने। लेकिन उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि उसके जाने के बाद बगीचे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे विचार आया कि बंदर रोज मुझे कार्य करते हुए देखते हैं और मेरा हाथ भी बटाते हैं। मेरी अनुपस्थिति में, मतलब मैं नहीं हूँगा, मेरी अनुपस्थिति में वे इस बगीचे की देखभाल भली भांति करने में सक्षम होंगे। ये सोच समझकर माली ने बंदरों के सरदार के पास जाकर उससे मदद मांगी। बंदर तुरंत उसकी सहायता करने के लिए राजी हो गए। अब माली बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी बंदरों को सौंपकर निश्चिंत हो गया और अपने परिवार के साथ मेला देखने चला गया। इधर बंदरों का दल बगीचे की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच गया। बंदरों ने सबसे पहले पौधों को पानी देने का निश्चय किया। एक बंदर ने अपने सरदार से पूछा, सरदार हमें प्रत्येक पौधे को कितना पानी देना चाहिए। सरदार बोला, कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहे हो, अरे हर पौधे को उखाड़ कर देख लो। जिन पौधों की जड़ें लंबी होंगी उसमें ज़्यादा पानी पड़ेगा और छोटी जड़ों वाले पौधों को कम पानी देना। ऐसे थे मूर्ख बंदर, बंदरों को समझ थोड़ा होती है। तो फिर क्या हुआ, सरदार के इतना कहते ही सारे बंदरों ने एक एक पौधे को उखाड़ कर देखना शुरू कर दिया। इस तरह एक बंदर पौधा उखाड़ता तो दूसरा उसकी जड़ आकर देखकर उसमें पानी देता। फिर वे पानी से खेलने लगे जिससे बगीचे में जगह जगह पानी भर गया। इस तरह बंदरों की इस हरकत से पूरा बगीचा तहस नहस, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब शाम को माली लौटकर आया तो बगीचे की हालत देखकर उसने अपना सर पीट लिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अच्छा होता यदि उसने बगीचे की देखभाल का जिम्मा बंदरों को ना दिया होता। कम से कम इस बगीचे की इतनी बुरी हालत तो ना होती। तो ये थी हमारी आज की ये कहानी, आज का पाठ। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा कि बंदरों ने अच्छे खासे बगीचे का क्या हाल कर दिया था। और अब है शब्दार्थ। कोताही यानी कमी या त्रुटि, मनोरंजन आमोद प्रमोद, सक्षम योग्य, भली भांति, अच्छी तरह, निश्चय फैसला और जिम्मा जिम्मेदारी। अब है उच्चारण का सही अभ्यास। काटता छांटता, तहस नहस, झुंड, एहसास, प्रतिदिन और कार्यक्रम। अब एक शब्द का उत्तर,
माली किसकी देखभाल करता था? माली बगीचे की देखभाल करता था। माली पौधों में क्या देता था? माली पौधों में पानी देता था। माली को कौन देखा करते थे? माली को बंदर देखा करते थे। बंदरों ने किसको तहस नहस कर दिया? बंदरों ने पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया था। अब है स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द। सबसे पहले कौन सा स्वर है? ये अ। आ में कोई मात्रा लगती है बच्चों? जी नहीं, तो अ में तो कोई मात्रा नहीं लगती। क, अ, क बोलेंगे अ यानी कि कोई मात्रा नहीं, तो क्या आ जाएगा? क, प, कप। और फिर किसकी मात्रा क्या है? आ यानी कि आ की मात्रा, ये लाइन की लगी हुई है, इसका उच्चारण कैसे होएगा? आ यानी क, आ, क में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? का, कान, काम, काज, काल, कार। आ की मात्रा। अब यह है ई। ई कौन सी ई है? छोटी ई। और छोटी ई की मात्रा हमेशा शब्द से, अक्षर से आगे लगती है। और इसका उच्चारण कैसे होता है? ई यानी कि क ई। क में ई की मात्रा लगा दी तो बन गया कि। किताब, कि राया, किसने। उसके बाद है ये बड़ी ई की मात्रा, ई। इसके ऊपर जब मात्रा ऐसे लगी होती है तो कौन सी मात्रा हो जाती है? ई की, बड़ी ई की। और ये पीछे लगती है अक्षर के, और इसका उच्चारण होता है, खींच के बोली जाती है, कील, कीट, कीम। तो ये की में बड़ी ई की मात्रा, और फिर आ गया उ, छोटा उ। छोटे उ की पहचान क्या है? इसकी मात्रा ऐसे लगती है और इसका उच्चारण होता है कु, सु, पु। जल्दी से। का में छोटे उ की मात्रा कु, कुर्ता, कुकर। तो ये हो गया छोटे उ की मात्रा। और फिर है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे गिरी हुई होती है और इसका उच्चारण होता है कू, जोर से कू। यानी का में अगर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो हम बोलेंगे कू, कूप, कूम, कूला। तो ये हमारी थी मात्राएं जिनको हमने बोला और उनको उच्चारित किया। और अब है बुद्धि परख, जिसमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है। शाही बगीचे से होकर किसका झुंड गुजर रहा था? हाथियों का, बंदरों का या भेड़ों का? किसका गुजर रहा था? बंदरों का। बंदर किसका हाथ बटाने लगे? माली का, बच्चों का या दोनों का? बंदर माली का हाथ बटाने लगे। राजा ने किसका आयोजन किया था? प्रतियोगिता, त्योहारों या मेले का? मेले का आयोजन किया था। बंदरों ने सबसे पहले किसे पानी देने का निश्चय किया? पौधों को, फलों को या बगीचे को? उन्होंने पौधों को देने का सबसे पहले निश्चय किया। और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। बंदरों का एक झुंड सड़क से गुजर रहा था, बिल्कुल सही। माली बगीचे की देखभाल बड़े जतन से करता था, बिल्कुल सही। बंदरों ने माली की सहायता करने से इनकार कर दिया, गलत। माली ने बंदरों को बगीचे की जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, बिल्कुल गलत। उसे तो सौंप दी थी, तभी तो बगीचा तहस नहस हो गया था। माली अपने परिवार सहित मेला देखने गया था, जी हाँ गया था। और अब है खालिस्तान भरिए का एक झुंड। किसका झुंड? बंदरों का एक झुंड। शाही, राजा का बगीचा था तो शाही बगीचे से गुजर रहा था। बंदर कभी पाइप उठाकर पौधों को क्या करते थे? पानी देने लगते। मेरी अनुपस्थिति यानी कि जब मैं नहीं होऊंगा, मेरी अनुपस्थिति में वे इस बगीचे की देखभाल भली भांति यानी कि बहुत अच्छी तरह, भली भांति करने में सक्षम होंगे। बंदरों ने सबसे पहले किसमें पानी देने का निश्चय किया? पौधों को पानी देने का निश्चय किया। बंदरों की इस हरकत से पूरा बगीचा कैसा हो गया? तहस नहस हो गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। माली शाही बगीचे की देखभाल कैसे किया करता था? माली शाही बगीचे की देखभाल बहुत ही जतन से करता था, बहुत लगन से करता था।
बंदर माली की नकल किस प्रकार किया करते थे? बंदर माली की नकल करते थे, अगर वो पौधों में पानी देता था तो वो भी देते थे, वो कैंची से काटता था पौधों को, काट छाट करता था तो बंदर भी करते थे, पाइप उठाता था तो बंदर भी करते थे। तो बंदर पूरी तरह से जो माली करता था उसकी नकल करते थे। राजा ने अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए क्या किया? उन्होंने एक मेले का आयोजन किया था। माली के जाने के बाद बंदरों ने क्या किया? माली के जाने के बाद बंदरों ने बगीचे को तहस नहस कर दिया। अंत में माली ने अपना सिर क्यों पीट लिया? माली ने अपना सिर इसलिए पीट लिया कि उसने बंदरों को अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए क्यों दिया, क्योंकि उसका जो बगीचा था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। माली ने अपना सर इसलिए पीट लिया, उसने सोचा कि मैंने अपना बगीचा जो था बंदरों को क्यों दे दिया, क्योंकि उसका बगीचा बंदरों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, इसलिए माली ने अपना सर पीट लिया। तो ये था बच्चों आज का एक बहुत मनोरंजक पाठ, और मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपको भी पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। और इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।